अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर की, दैट्स कॉल्ड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेसिक बॉटनी का, ठीक है बेटा। तो बेसिक बॉटनी में हम शुरुआत कर रहे हैं आज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बेटा जो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है, इसमें सबसे पहली बात जो है इंपॉर्टेंट चीज़, दो चीज़ें बेटा पहले आप समझे। मेरा ये मामूल रहता है जब मैं किसी नए चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ, मैं पहले टाइटल को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर का टाइटल क्या है बेटा? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी है ताकि हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। पहली बात जो आपको यहाँ पे समझनी है, दैट इज व्हाट इज अ फ्लावरिंग प्लांट। समझ में आ रही बात? और दूसरी बात जो समझनी है, व्हाट डू वी मीन बाय मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट क्या है बेटा? तो दो चीजें पहले आप समझे। फ्लावरिंग प्लांट क्या है? व्हाट इज अ फ्लावरिंग प्लांट? शाबाश। फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे पास देख लीजिए बेटा, बॉटनी में, बॉटनी जो है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो हमारे पास बॉटनी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो इनमें से एक टाइप वो होता है प्लांट्स का जो अपनी लाइफ साइकिल में कभी ना कभी फ्लावर देते हैं। उन प्लांट्स को बेटा हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। और इनके लिए जो बॉटेनिकल टर्म है, जो टेक्निकल टर्म है, दैट इज एंजियोस्पर्म्स, ठीक है बेटा। तो फ्लावरिंग प्लांट्स को बेटा हम क्या बोलते हैं बॉटनी में? एंजियोस्पर्म्स। शाबाश। इनको बेटा क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो व्हाट डू वी मीन बाय फ्लावरिंग प्लांट्स? फ्लावरिंग प्लांट्स से असल हमारा मकसद जो है दैट इज एंजियोस्पर्म्स। तो अब मसला ये है कि अगर हमें मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है, दूसरी बात बेटा मैं इसमें समझाऊंगा। ये टाइटल पे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। शाबाश। मॉर्फोलॉजी बेटा क्या होता है? मॉर्फोलॉजी जो है सिंपल टर्म्स में याद रखें, मैं आगे इसको डिफाइन करूंगा, पहले आप सिंपली टाइटल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले इसको बेटा आप समझें। मॉर्फोलॉजी है जी जो है, इट इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करना जो है दैट्स कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, ठीक है बेटा। अब मसला यहां पे ये है, टाइटल को अगर आप समझेंगे, सिंस वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, वी हैव थैलोफाइटा दैट्स कॉल्ड एल्गी, ठीक है बेटा। देन वी हैव ब्रायोफाइटा, देन वी हैव टेरिडोफाइटा, देन वी हैव जिम्नोस्पर्म्स एंड देन वी हैव एंजियोस्पर्म्स। अगर इतने सारे ग्रुप्स हमारे पास प्लांट्स के हैं, व्हाई is it so that even in your syllabus we are always being asked to study the angiosperms? चाहे मॉर्फोलॉजी हो, एंजियोस्पर्म्स की पढ़नी है, चाहे एनाटमी हो, एंजियोस्पर्म्स की पढ़नी है, चाहे रिप्रोडक्शन हो, फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स की पढ़नी है। अक्सर बेशतर आप देखेंगे हर चैप्टर, हर यूनिट की हेडिंग जो है, when we are going to deal with the plants, we are frequently being asked to study the structures of flowering plants. Why is it so? Why only flowering plants? अगर इतने सारे plants हैं, इतने सारे divisions हैं plants के, हम सिर्फ flowering plants पे हैं फोकस्ड क्यों रहते हैं? ऐसा बेटा क्यों आपके सिलेबस में रखा गया है? हम बाकी प्लांट्स को नेग्लेक्ट क्यों करते हैं? ठीक है बेटा। असल में इसके लिए एक बात बेटा आप समझे, जो एंजियोस्पर्म्स है, मैं टाइटल को डिस्कस कर रहा हूं, मैंने अभी कुछ नहीं बेटा टच किया, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स जो हैं इनके बारे में थोड़ी सी मालूमात पहले हम लेंगे, फिर हमें समझ में आ जाएगा कि why we are always being asked to study the angiosperms, whether that is morphology, whether that is anatomy, whether that is reproduction, ठीक है बेटा। तो एंजियोस्पर्म्स जो हैं, देखिए हर प्लांट का अपना एक दौर गुजरा है पूरी ये दुनिया की हिस्ट्री में, ठीक है बेटा। जब से वर्ल्ड स्टार्ट हो गया तब से प्लांट्स भी आ गए, प्लांट से ही शुरुआत होगी लाइफ की, ठीक है ना। अब देख लीजिए कि हर टाइम के बाद एक ग्रुप प्लांट्स का पहले आता था और वो डोमिनेट होता था, फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद उस प्लांट का दौर, उन प्लांट्स का दौर खत्म होता, फिर दूसरे प्लांट्स आए। समझ में आ रही बात? ये हिस्ट्री में बता रहा हूं, ठीक। तो पहले जब दुनिया बनी तो एल्गी जो है दे वर इन डोमिनेंस, ठीक है ना। थैलोफाइटा जो है वो पूरी दुनिया पे छाए हुए थे, सबसे ज्यादा प्लांट्स एल्गी के थे। फिर उसके बाद ब्रायोफाइट्स ने डोमिनेंस ले ली, फिर टेरिडोफाइट्स ने डोमिनेंस ले ली, फिर एंजियोस्पर्म्स ने जिम्नोस्पर्म्स ने डोमिनेंस ले ली, और अब आज जो है प्रेजेंट डे प्लांट्स जो हैं, एंजियोस्पर्म जो है दे आर प्रेजेंट डे डोमिनेंट प्लांट्स। ये बेटा याद रखें। तो पहला पॉइंट, दीज आर प्रेजेंट डे
these are present day dominant plants, these are present day dominant plants, सबसे ज्यादा प्लांट्स जो बेटा आजकल दुनिया में प्रेजेंट हैं, दोज आर फ्लावरिंग प्लांट्स एंड वी कॉल देम एंजियोस्पर्म्स। और कितनी बेटा इनकी डोमिनेंस है, जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं, चाहे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, उनमें से खाली एंजियोस्पर्म्स की का कंट्रीब्यूशन कितना है, मोर देन 50% ऑफ द प्लांट्स दे आर एंजियोस्पर्म्स। तो जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं पूरे वर्ल्ड में 50% से ज्यादा हमारे पास सिर्फ एंजियोस्पर्म्स हैं। बाकी जितने भी ग्रुप्स बचते हैं उनकी पूरे ग्रुप्स में अगर हम देखेंगे उनका जो नंबर है दैट इज लेस देन 50%। ठीक है, तो पहले यहां से इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि प्रेजेंट डे डोमिनेंट है। ये तो मैं पुराने फिगर्स बता रहा हूं बेटा, ये 50% वगैरह का, ठीक है ना, 50% वगैरह का पुराना फिगर है। अगर हम बेटा एग्जैक्ट नंबर देखेंगे इसमें इनके नंबर में, एंजियोस्पर्म्स के नंबर में जो हम देखते हैं देयर इज कंट्रोवर्सी अमंग द बॉटनिस्ट्स। ठीक है बेटा, तो कुछ बॉटनिस्ट जो हैं दे से देयर नंबर ऑफ स्पीशीज इज 2,50,000। समझ में आ रही बात? एंड सम अदर्स से इट इज नॉट 2,50,000, इट इज 3 लाख, इट इज 3 लाख। समझ में आ रही बात? और रीसेंट फिगर जो है देयर आर सम एस्टोनिशिंग फिगर्स। रीसेंट फिगर जो है मैं आपको बेटा एक डेटा दे रहा हूं, ठीक, क्यू बॉटेनिकल गार्डन, क्यू बॉटेनिकल गार्डन, क्यू बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है बेटा, ये इंग्लैंड में है, लंदन में, क्यू बॉटेनिकल गार्डन, ठीक, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, क्यू बॉटेनिकल गार्डन। यहां पे अक्सर बेशतर बहुत ज्यादा रिसर्च होती रहती है इस हवाले से। तो इनका रीसेंट डेटा जो आया हमारे पास, उस डेटा के हिसाब से देयर आर टोटल 3,91,000 वेस्क्यूलर प्लांट्स, 3,91,000 वेस्क्यूलर प्लांट्स। ठीक है बेटा, वेस्क्यूलर प्लांट्स हम किनको बोलते हैं? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। सो वेस्क्यूलर प्लांट्स जो है ना बेटा, इनका नंबर कितना है अकॉर्डिंग टू द क्यू रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, दैट इज 3,91,000। ठीक है, और इनका कहना यह है कि इसमें से 3,69,000 प्लांट्स जो हैं दे आर एंजियोस्पर्म्स, दे आर एंजियोस्पर्म्स। शाबाश। तो ये ऑलमोस्ट बेटा बनता है परसेंटेज के हिसाब से 94% ऑफ वेस्क्यूलर प्लांट्स दे आर एंजियोस्पर्म्स। इससे भी, इस डेटा से भी आप एंजियोस्पर्म्स की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक, तो दीज आर सम फैक्ट्स, ये मैंने कुछ फिगर्स बेटा बताए जिससे हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है किन की? एंजियोस्पर्म्स की। दैट्स व्हाई कि ऑलमोस्ट हमेशा आपके सिलेबस में जब आपको कुछ पढ़ना होता है, वी आर बीइंग आस्क्ड टू स्टडी अबाउट द एंजियोस्पर्म्स। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, इट इज इजी फॉर यू, ठीक है ना, दो स्टूडेंट्स हु आर इन द इंटरमीडिएट लेवल, हु आर इन द क्लास 11, 12 एंड नीट, उनके लिए आसान है इन प्लांट्स को पढ़ना। और जब आप पहले इनको पढ़ेंगे बाकियों का आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनके पास देखिए आपको रिप्रोडक्शन बेटा पढ़नी है, इनके पास एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है दैट्स कॉल्ड फ्लावर। तो उसमें से आप अच्छे तरह से बेटा इनका डिटेल में रिप्रोडक्शन पढ़ सकते हैं। सो इट इज वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर यू टू स्टडी दीज प्लांट्स। समझ में बेटा आ रही बात? तो ये मैंने सिर्फ बेटा बताया कि फ्लावरिंग प्लांट जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, व्हाई वी आर बीइंग आस्क्ड रेगुलरली एंड कंटिन्यूअसली टू स्टडी अबाउट दीज फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब हम आ जाएंगे बेटा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? मैंने बताया मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है बेटा, असल में ये जो मॉर्फोलॉजी है बेटा, ये वर्ड जो है मॉर्फोलॉजी, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। मॉर्फोलॉजी जो है बेटा, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। वन इज मॉर्फ, MORPHE, morph, it means form, FORM, morph जो है it means form। और दूसरा जो है बेटा that is logos, LOGOS। you know what is logos? Logos means study, study। so studying the external form of the plants is called morphology, that is the definition। ये literal meaning मैंने बताई। तो जब हम plants का external feature study करेंगे, that स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। समझ में आ रही बात? तो मेरे ख्याल से टाइटल को मैंने एक्सप्लेन किया पहले 5-6 मिनट में। ठीक है बेटा, सो आई होप कि ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। ठीक है बेटा, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग दिस चैप्टर इन डिटेल। ठीक है बेटा, चलिए वी विल बी डिस्कसिंग दिस चैप्टर इन डिटेल।
चलिए, मॉर्फोलॉजी के बारे में मैंने बताया व्हाट मॉर्फोलॉजी इज, ठीक है बेटा। मॉर्फोलॉजी जो है, हमें कौन कौन से प्लांट पार्ट की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी देखिए बेटा, मैं एक आउटलाइन बना रहा हूं किस किस पार्ट की हमें प्लांट के मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक। तो प्लांट्स के पार्ट्स की हमें बेटा क्या पढ़नी है? मॉर्फोलॉजी। कौन से पार्ट की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है? सबसे पहले बेटा हमें मॉर्फोलॉजी पढ़नी है रूट की। किसकी बेटा मॉर्फोलॉजी पढ़नी है? रूट की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। इसके बाद रूट के बाद बेटा हमें पढ़नी है स्टम की मॉर्फोलॉजी। किसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है बेटा? स्टम की मॉर्फोलॉजी। कितने हो गए बेटा? 2 हो गए, ठीक है ना। इसके बाद बेटा हमें पढ़नी है मॉर्फोलॉजी लीफ की। किसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है? लीफ की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। लीफ के बाद बेटा हमें पढ़नी है मॉर्फोलॉजी फ्लावर की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, ठीक है बेटा। फ्लावर के बाद आगे बढ़िए, हमें पढ़नी है बेटा मॉर्फोलॉजी, इसमें हमें पढ़ना है फ्रूट एंड सीड। फ्रूट एंड सीड, समझ में आ रही है बेटा बात, ठीक। अब देख लीजिए, ये प्लांट के पार्ट्स हैं, इन सब पार्ट्स की हमें मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज करनी है बेटा, एक एक करके। समझ में आ रही बात, ठीक। अब देख लीजिए, यहां पे चाहे आप रूट को ले लें बेटा, चाहे आप स्टम को ले लें, या चाहे आप लीफ को ले लें, समझ में आ रही बात। इन पार्ट्स की मॉर्फोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो इसको बेटा हम बोलते हैं वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं इसको? वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी। वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी, इन पार्ट्स की मॉर्फोलॉजी बेटा जब हम स्टडी करेंगे तो इसको बेटा हम बोलते हैं वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी। फ्लावर से आगे, समझ में आ रही बात। फ्लावर में चाहे फिर हम इन्फ्लोरेसेंस वगैरह इसमें पढ़े, फ्रूट पढ़े, सीड पढ़े, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी। रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी, शाबाश शाबाश बेटा, इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी। सीड जो है दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, तो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक। तो हमारे पास जो प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, हमें डिफरेंट पार्ट्स की मॉर्फोलॉजी बेटा पढ़नी है, हमें रूट की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, हमें स्टम की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, हमें लीफ की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, फ्लावर, फ्रूट और सीड की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। तो रूट, स्टम और लीफ की मॉर्फोलॉजी को वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, और फ्लावर, फ्रूट, सीड, इन्फ्लोरेसेंस, इसको बेटा बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी। क्लियर हो गया बेटा ये? चलिए ठीक है। नाउ लेट अस कम टू दीज पार्ट्स ऑफ मॉर्फोलॉजी वन बाय वन। एक एक करके बेटा हम इन पार्ट्स की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। चलिए एक एक करके बेटा इन पार्ट्स की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट करेंगे बेटा हम रूट से। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द रूट। रूट की मॉर्फोलॉजी से बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। लेट अस स्टार्ट विद द रूट। रूट जो है, सबसे पहले हम रूट को बेटा डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। लेट अस हैव ए डेफिनेशन ऑफ द रूट। रूट को बेटा कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक। रूट को कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज वेरी सिंपल। रूट क्या है? रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। दिस इज वेरी सिंपल। रूट को कैसे डिफाइन करेंगे? रूट इज द अंडरग्राउंड, रूट इज द अंडरग्राउंड part, root is the underground part of the plant. Root is the underground part of the plant. अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है बेटा प्लांट का, ठीक है ना। विच डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, विच डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, विच डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। तो रूट जो है इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ दिस प्लांट विच डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल, ठीक है बेटा। और रूट्स के बारे में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। रूट्स के बारे में बेटा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें। रूट्स जो हैं दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। रूट्स जो हैं, रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, and they are negatively phototropic, and negatively roots are positively geotropic and these are negatively phototropic, ये बेटा इंपॉर्टेंट है इसमें। अब समझे,
रूट जो है, पहली बात, इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट। हमारे पास प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड अंडरग्राउंड पार्ट, अदर इज कॉल्ड अपर ग्राउंड पार्ट। ये ग्राउंड है, ग्राउंड सॉइल है, सॉइल के नीचे जो प्लांट का पार्ट होगा दैट्स कॉल्ड अंडरग्राउंड पार्ट, और सॉइल के ऊपर जो पार्ट होगा दैट्स कॉल्ड अपर ग्राउंड पार्ट। तो रूट जो बेटा हमारे पास है, रूट क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। समझ में आ रही बात। लेकिन डेवलप कहां से बेटा होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूट जो है दे डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। नाउ व्हाट इज रेडिकल, रेडिकल क्या है, असल में आपको देखना है, प्लांट जब डेवलप होता है ये सीड से डेवलप होता है। प्लांट कहां से बेटा डेवलप होता है, प्लांट कहां से डेवलप होता है, शाबाश, प्लांट सीड से डेवलप होता है ना, ठीक। तो सीड जो है बेटा हमारे पास, सीड के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे सीड के मॉर्फोलॉजी में, लेकिन यहां समझाने के लिए बता रहा हूं। सीड के हमारे पास बेटा दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सीड जो है इसमें बेटा एम्ब्रियो होता है, क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो। सीड के अंदर बेटा क्या होता है, एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, ये बेटा एम्ब्रियो है, सीड के अंदर एम्ब्रियो है। मैं पूरा एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है बेटा। ये एम्ब्रियो जो है इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। दिस इज वन पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। समझ में आ रही है बेटा बात। तो दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स एम्ब्रियो के अंदर होते हैं। एक पार्ट जो है इसको बेटा हम बोलते हैं प्लीम्यूल, क्या बोलते हैं, प्लीम्यूल। और दूसरा पार्ट जो है बेटा इसको हम बोलते हैं रेडिकल, क्या बोलते हैं, रेडिकल। तो प्लीम्यूल और रेडिकल जो है दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो। अब देख लीजिए बेटा, जब सीड को हम जमीन के अंदर सो करते हैं, समझ में आ रही बात, तो रेडिकल्स जो पार्ट है बेटा, रेडिकल से डेवलप होते हैं प्लांट के रूट्स, रेडिकल से डेवलप होते हैं प्लांट के रूट्स। इसीलिए मैंने लिखा रूट जो है दे डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, और प्लीम्यूल से बेटा डेवलप होता है प्लांट का शूट, ठीक है। प्लीम्यूल से डेवलप होता है प्लांट का शूट, तो ये बेटा डेवलप हो गया प्लांट का शूट, और रेडिकल से बेटा डेवलप होता है प्लांट का रूट सिस्टम। समझ में बेटा आ रही बात, ठीक। अब मुझे बताओ रूट्स कहां से डेवलप होते हैं, रूट्स रेडिकल से डेवलप होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आ रही बात। अब देख लीजिए और एक पॉइंट मैंने इसमें क्या बताया, रूट्स जो हैं दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, व्हेन समवन गोज towards the earth, someone moves towards the gravity, that is called positively geotropic, ठीक है ना। देखिए रूट जो है ना ये सॉइल की ओर चला जाता है, इसकी ग्रोथ सॉइल के अंदर की ओर होती है, so it is positively geotropic, and at the same time when someone is positively geotropic, at the same time it is negatively phototropic, क्योंकि ये लाइट की ओर नहीं जा रहा है, लाइट की डायरेक्शन के अगेंस्ट ग्रो होता है। that's why we call roots are positively geotropic and at the same time they are negatively phototropic। समझ में आ रही है बेटा बात, ठीक। तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ द रूट, डेफिनेशन ऑफ द रूट। नाउ लेट अस डिस्कस हियर द फर्स्ट हेडिंग इन द रूट्स, दैट इज टाइप्स ऑफ रूट्स। सबसे पहले बेटा यहां पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रूट्स। क्या करेंगे बेटा, डिस्कस टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स जो है ना बेटा, इनके टाइप्स को सबसे पहले यहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए रूट्स के टाइप्स को बेटा जब हम डिस्कस करेंगे, इनमें पहले मैं बेटा आउटलाइन एक बनाऊंगा, ठीक है बेटा, इसके बाद हम इनके टाइप्स को एक एक करके बेटा डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो रूट्स हैं, हमारे पास रूट्स होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स। रूट्स जो हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है बेटा हमारे पास टेप रूट, क्या होता है, टेप रूट, ठीक है बेटा, टेप रूट होता है। और दूसरा होता है बेटा हमारे पास एडवेंटिशियस रूट। दूसरा क्या होता है बेटा हमारे पास, एडवेंटिशियस रूट। देखिए अब प्लांट्स जो हमारे पास है, कुछ प्लांट्स में होंगे टेप रूट्स और कुछ प्लांट्स में होंगे एडवेंटिशियस रूट्स। अब ये टाइप्स जो हमने बेटा रूट्स के बताए यहां पे, चाहे वो टेप रूट हो चाहे वो एडवेंटिशियस रूट्स हो, ठीक है ना, ये टाइप्स जो बेटा रूट्स के हैं, ये टाइप्स जो है ना, इनको हमने किस बेस पे क्लासिफाई किया है, इनटू टेप रूट एंड इनटू द फाइब्रस रूट, ठीक है ना बेटा। ये हमने क्लासिफाई बेटा किया है कि रूट जो है वेदर दैट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल और नॉट। समझ में आ रही बात, वेदर द रूट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल और नॉट। समझ में आ रही बात, ऑन दैट बेसिस इट मे बी अ टेप रूट और इट मे बी अ एडवेंटिशियस रूट। समझ में आ रही बात, ठीक। लेकिन यहां पे हमने बताया रूट वो है जो रेडिकल से ही डेवलप हो। तो असल में जो रूट रेडिकल से डेवलप नहीं होता है वो असल में ट्रू रूट नहीं है। समझ में आ रही है बेटा बात। तो एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं ये रेडिकल से डेवलप नहीं होते हैं, ये प्लांट के किसी भी पार्ट से बेटा डेवलप होंगे अदर देन रेडिकल। समझ में आ रही बात। और टेप रूट जो हैं यही वो रूट्स हैं जो असल में डेवलप होते हैं रेडिकल से। समझ में आ रही बात।
इसके बारे में हम आगे बेटा चर्चा करेंगे। समझ में आ रही बात? हम टेप रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स एंड इवन वी आर गोइंग टू डिस्कस द फाइब्रस रूट्स इन डिटेल। समझ में बेटा आ रही बात? तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह, आज हमने सिर्फ रूट की डेफिनेशन पढ़ी, दिस वाज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ठीक। तो आज हमने रूट की डेफिनेशन पढ़ी, मैंने सिर्फ टॉपिक को स्टार्ट करके रखा। कल हम रूट की टाइप्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना बेटा, और उसके बाद एक दो लेक्चर मेरे ख्याल से पहले रूट पे लग जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर, मैंने इंट्रोड्यूस करके रखा व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज प्लांट मॉर्फोलॉजी, और थोड़ा सा मैंने बताया एंजियोस्पर्मस प्लांट्स के बारे में, ठीक है बेटा। फ्रॉम टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग इन डिटेल, ये चैप्टर हम अच्छे से डिटेल में बेटा कल से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही।